साइड इनकम। साइड इनकम कैसे जनरेट हो सकला करंट सिचुएशन के हिसाब से। कितना टाइप्स हो सकला है? सबसे पहले हमन के वर्क मालूम रही है ना टाइप्स हाँ कितना टाइप हो सकला? जैसे मान लो मौजूदा सिचुएशन में इसमें मजा एसी टेक्नीशियन कर सकता है। मान ला कि सबसे पहले हमारे पास एगो वर्क होके चाहिए। हाँ एक वर्क पहले सबसे पहले हमारे पास वर्क होके चाहिए। टाइप्स वर्क ओकरे बाद हमें साइड इनकम करल जाला। इसके बाद प्लस में साइड इनकम साइड इनकम तब पहले का सकला माला कि फिलहाल में एसी ठीक है। और दूसरा मोटर बाइंडिंग मतलब इसी के अंदर मतलब दूसरा सोर्स मोटर बाइंडिंग मोटर बाइंडिंग के बाद का होगा हाउस वायरिंग में ठेका ले काम करवा से हम करे के ना रही खरी बात बतावे के कैसे कैसे होला। ठीक है। हाउस वायरिंग के बाद एक और आगे कौन सा सकला? हाउस वायरिंग की बात वही कर सकला यूट्यूब सोशल मीडिया पे काम कर सकला। यूट्यूब के बाद एक और इन्वेस्टिंग कर सकला। सबसे आसान तरीका में कोनो दिमाग में लगाओ के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के म्यूचुअल फंड हो सकला कोनो कंपनी की स्टॉकिंग हो सकला बढ़िया लॉन्ग टर्म करे के मन के शॉर्ट टर्म ना ट्रेडिंग तो एकदम ना करे के। ट्रेडिंग थोड़ा सा रिस्की हो जाला पर शॉर्ट टाइम बेनिफिट ज्यादा होता है। ट्रेडिंग मतलब तब है जब तेरे पास मतलब अथाह रुपया आवत है तब। म्यूचुअल फंड हो सकला कोनो कंपनी के स्टॉक हो सकला बढ़िया कंपनी के बारे में पता कर सकला बॉन्ड कितना आ जी ठीक है। पूरा ही का तो मतलब टाइप्स ऑफ वर्क्स लेके साइड इनकम तक मतलब कि कितना कैसे का हो सकला पूरा ठीक है। तो इनमें देखा एक बाद अब आगे हो जाए मतलब फिलहाल अब इसके बाद ये तो अगले को साइड इनकम ठीक है। एक बाद आगे जैसे मान ला कोनो प्रोफेशनल इसी कर खोले गया एक बाद ये तो मान ला में प्रॉफिट होबे करी मतलब खुद का स्टार्टअप अगर करे खुद का अगर स्टार्टअप करे तो ओकरे का बेस्ट ऑप्शन हो सकला। कुछ एक आध वही सजेशन बतावा जैसे कि मतलब कोनो कंपनी से रिलेटेड चाहिए इसी कुछ सोर्स जैसे कि मतलब कि हमके इनकम जनरेट हो सके वो साइड इनकम में भी जोड़ सकेला और मतलब कि लाइफ टाइम खाते नहीं और मम्मी ये ना वो कि मैं अगर इन्वेस्टिंग कर देला तो वो तो प्रॉफिट देगी प्रॉफिट इस माला कोनो इनकम है ठीक है। इनकम या कोनो माला कंपनी खोल देने कंपनी या कोनो मतलब ऐसा व्यवसाय ठीक है कंपनी को मान सकला शॉर्ट कम छोटा मतलब व्यवसाय कंपनी छोटा मोटा बिजनेस व्यापार कर सकते ठीक है। ते में ऐसा मतलब पैसा जनरेट हो जैसे कुछ ऐसा कि जैसे माला गाड़ी के वाली तो उसे जैसे माला कार हो तो कार का निकाल दिया शोरूम से तो 20% पहले जेता ही पूरा वैल्यू डाउन हो जी मार्केट से तुरंत अगर माला कि ये सोना लेते बा और फिर ये माला 5 साल बाद एक 2 साल बाद 2 ईयर बाद एक प्राइस एकदम कम हो जी 70% डाउन हो जी 2 साल बाद। और ये गोल्ड ले बात गोल्ड तब एक प्राइस कितना हो जी एक दिन पर दिन प्राइस महंगाई हिसाब से बढ़ी हालांकि एक 25% प्राइस बढ़ गल तो फायदा नहीं जैसे मान ला गोल्ड हो गल लैंड हो गल भूमि चाहे कार भी ले सकेला बेटर ऑप्शन में पर कार खातिर तो ओगे थू करे पड़ी मान ला कार हो तो कार के लेस में जाता निकलते 20% तो कार से करा ले कि प्रॉफिट में जाए लॉस में जाएगा मेंटेनेंस पूरा लेके प्रॉफिट में जाए इसमें का कर सकेला है तो सबसे पहला इस्तेमाल है कार के रेंट पे दे सकला रेंट पे और दूसरा कि तू अपन कार के इस्तेमाल से जैसे कि स्विगी में देता जो मतलब जोपी हो गल स्विगी हो गल जोमेटो हो गल एम इस्तेमाल कर सकला या फिर कोनो कंपनी में कौन मतलब साहबों को आप इसका हायर कर सकते हैं दे सकते हैं कि हमारे कार मतलब बढ़िया आप इसका 20% लॉस में ना रिकवर हो जाए प्लस में एक बोनस थोड़ा सा प्रॉफिट हुई मतलब कि जिस माला 10 से 15% प्रॉफिट हुई में तो और जितना मेंटेनेंस रही पूरा इतना रेट हो जी देखा जैसे हमारे अब एक सवाल हमारे का मतलब ये है कि अक्सर मिडिल क्लास फैमिली प्रॉब्लम का होला पता
कि आदमी गाड़ी खरीद लेला, 25 लाख 30 लाख घर बना ले, लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि इंसान के संपत्ति बनाने की चाहिए, सुख ना खरीदे के चाहिए। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली कहे कि कुछ क्षण खातिर सुख खरीदेला और संपत्ति पर ध्यान ना देला। अगर हम ई कहला, अगर तू 20 लाख अगर घर बना लेता तो 20 लाख घर का तो पैसा बना के देता, उससे कोनो फायदा हो तो कोनो फायदा ना हो, तू खाली घर बना के रख ले हुआ लॉस में जाता है, लॉस में जाता हुआ। देखा अगर तू मिडिल क्लास से बात करा तो वो एक बात सिचुएशन कंडीशन बताते हैं। देखा मिडिल क्लास का करेले, मिडिल क्लास मिडिल ना मतलब लोअर पुअर का स्केला। हां, लोअर पुअर मिडिल क्लास मतलब कि करोड़ रुपया से ऊपर का सैलरी रहना चाहिए तब मिडिल में बा। क्या इतना बात है होती हिसाब से देखा लोअर पुअर में कोई बात ठीक है। अगर तेरे पास अगर लाख रुपया महीना ना तो लोअर पुअर हुआ इनमें सोचा। अब देखा एक बात एक कैसी ई फंसना ट्रैप में, ट्रैप में जो 70 करोड़ हो पूरा इंडिया में जो राशन बटाला ठीक है। और एक कैसी ट्रैप में फंसना, कुछ आइडिया बता सकला, कुछ आइडिया जैसे फ्री में राशन मिला था और का वाला है वो लोन जे को वाला और एगो बोला ईएमआई पे सामान लेते ले ले का मेन कारण ईएमआई देखा मेन ट्रैप हाई है। हां मेन ट्रैप है, लेकिन ई ले ले का मेन कारण मालूम का दिखावा। लोअर लोग सोचता है दिखावा में जीता है कि हम ये करना, और वो लोग सोचता है कि हम दिखावा किस लिए कर रहे हैं, काहे के लिए। तो चलो ठीक है, ई अलग टॉपिक हो, पहले हम अपने साइड इनकम सोर्स बात कर रहे हैं, ई अलग टॉपिक हो गई ना। ईएमआई पर हम थोड़ा सा डिस्कस चलो ठीक है। देखा ईएमआई है में कैसे लोग फंसे ट्रैप में। मान ला कि 35 लाख ठीक है, 35 लाख का कार आ गई ठीक है। कार आ गई तब एक ईएमआई, अब 35 लाख का कार है, अभी कार है ईएमआई दे वाला कि ये कि हम तो 30 में दे चाहे तो मान ला कि हम तू मतलब सालाना के हिसाब से ला, जैसे मान ला कि 5 साल का 3 चाहे 7 साल का 3 तो हम परसेंटेज मतलब कि जैसे मान ला कि 2000 ठीक है, 2000 या 10,000 ईएमआई मतलब 10,000 तो मतलब मंथली दे जमा करनी पड़ी ठीक है। चाहिए अब दवाई भी हो सकला उन के हिसाब से। अब 5 से 7 ईयर है ठीक है। अब तू इनमें अब तो काट रहे पड़ी कि इनमें तो जैसे मान ला कि सपोर्टेड तो एक सिंपल उदाहरण देती जैसे ये फ्रिज मान ला 10,000 का ठीक है। और तो पड़ल मान ला कि कितना मार्जिन पे 8% मार्जिन ठीक है। तो कितना परसेंट निकल गए अगर मतलब कि मंथली अगर तो ईएमआई पे होगा 8% ब्याज ली तो इससे 10,000 पे तो कितना हो जी 8/100 800 अभी सालाना के ऊपर क साल खरीद ले दुआ मतलब मान ला 2 साल 1 साल का बस है 1 साल से निकल अब 2 साल का हो जिता 8 लगे 1600 अब में जोड़ दाई 10,000 कितना हो जी 8% के हिसाब से 11,600 11,600 में कितना तो लॉस में गया 1600 का भरला तुम ईएमआई भरला। और लालच का जब तू निकल रहा मान ला कि 2 साल खरीदना नहीं 2 साल खरीदना होगा ठीक है। और फ्रिज ला 10 फ्रिज ले ला कितना 10,000 और यहाँ ये फायदा है ना कस्टमर मतलब कंपनी ही फायदा हुई जो बेचे वाला सामान होगी फायदा हुई तो उससे कम ना कर पा सकता ना पहली बात। और जितना दे उतना तू लेबा और ऊपर से तो ईएमआई दे वो अलग और तू अपने नाम ही रहो तू एटीएम नहीं बनावा कंपनी और 2 साल खरीदने ले ला तुम 1600 2 साल खातिर जो नहीं तो 1600 ले ला ईएमआई जो भरत बा कि 2 साल में फ्रिजवा का वैल्यू कितना हो जी फ्रिजवा का वैल्यू कितना घट के हो जी निकलते तो 20% मार्जिन कम होगा ठीक है। तभी फ्री होगा कितना का 8,000 का 10,000 का 8,000 का होगा ऊपर से एक्स्ट्रा खर्चा जोड़ वाला इका है तो बस 1600 ईएमआई भरला तो तू आगे चल के फ्यूचर में फायदा कर दोगे नुकसान कर दोगे नुकसान है। तो बस मिडिल क्लास ये ट्रेड में फसल और ज्यादातर लोन वाला सिस्टम ये है। चलो ठीक
अब देखा अब मान जा अपन साइड इनकम सोर्स पावल जा। चला अभी एक बार कुछ आइडिया बताओ। ये बस एगो सिंपल उदाहरण है कैसे होला। चला आप बताओ साइड इनकम का उसके लिए कुछ सोच करवा इसमें लाई तो बस अपन जिसे आगे चल के प्रोफेशन जिसे आगे चल के पूरा करेंगे ओकरे बारे में कैसे होई बिजनेस स्टार्टअप कैसे कर ली बेसिक से लेके एकदम पूरा मतलब कि जीरो से लेके करोड़पति तक आज बात हुई कैसे तू कर सकेला अकॉर्डिंग तू मतलब कुछ नहीं जानता ओकरे हिसाब से बात करिए एकदम पर कुछ ना जीरो कुछ ना तो पता पर कैसे तू पहले लाख रुपए कैसे जनरेट कर सकेला फिर कैसे चल के 1 करोड़ रुपए जनरेट कर सकेला। और ये वही कहावत है कि पहले शुरू में जो होला कहीं जीवा काम करे चाहे कुछ करे जीवा तो शुरू में 10 से 15 दिन पर थोड़ा रेस्टिंग वाला में दिक्कत होला चाहे मान ला 1 महीना 10 से 15 दिन 1 मंथ कर सकला या 1 महीना मान ला या ये 1 मंथ 1 मंथ के बाद तू ओइमे मोहर में ढल जीवा ओकरे बाद आदमी तो फिर ओकर बाद ढल जाला। बस ये कंडीशन है जैसे मान ला कि अगर कि लोअर मिडिल क्लास में आवत है जैसे मान जा तब तो बाहर निकल गया ठीक है तो कैसे तू आगे निकल सकेला। तो इनमें कैसे मान ला कि 2 सीढ़ी है अब जंप करेगा जंप करेगा कैसे जंप करवा अब पे से पे जंप करेंगे तो कैसे हुई अभी तो मुझे मान ला पॉइंट है फिलहाल यहाँ कैसे जंप हुई क्या EMI के माध्यम से जंप हुई या लोन के माध्यम से यो बेनिफिट होला कब बेनिफिट है उसे लेकिन ओकर रूट अलग है थोड़ा एक रूट बस सिंपल एगो ये कि अगर तू जितना कोनो जिस माला के एक सामान खरीदत बा तो अगर तू उसे अपन EMI भी भर देत बा ऊपर से तो प्रॉफिट होता तब तो लोन ला EMI ला कोनो दिक्कत ना लोन उसे ले अगर तू निकाला तो सामान अगर तू आज 10% 20% शुरू में डाउन होता है डाउन होई वो नॉर्मली है रूल पर अगर फिर बात तो गया अगर बेनिफिट ना होता उसे तो कोनो सेंस ना तो ले लागा तब तू ये ट्रैक में फंसल बा और हमेशा तो गए ओई में घुसल बा आगे बताओ कैसे क्रॉस हो सकेला। सबसे बड़ा तरीका पहले हम लोग सोर्स पता करें कैसे मतलब ऊपर जा सका जाला सोर्स हाइपरबॉल गूगल साइड इसका होगा ठीक है अब एक बाद में आगे सोर्स पता करेंगे ये बोला सोर्स सोर्स मालूम करेंगे क्या कि अब एक ना देखा ये समझाना इसे समझाना है कि अब लाइफ का ये गोल है क्या ये आगे चल के देखा अब पढ़ाई से मतलब ना अगर ये कंपनी जो बनाई जाती है आगे कुछ कर लेते पहले एजुकेशन से मतलब हमारी ना पढ़ाई से मतलब ना एजुकेशन से मतलब स्कूली शिक्षा स्कूल नॉलेज प्लस यूनिवर्सिटी एक का बात ना होती है ठीक है ये दोनों का बात ना होती है यहाँ बात होती है रियल नॉलेज मतलब सेल्फ एजुकेशन रियल नॉलेज इनमें क्या कहा सकेला जैसे माला कि जैसे बेस्ट सेलर किताब है सो ठीक है मिलिस के द्वारा रिच फेमस है फिर पुअर डैड ये किताब में बस सिंपल ही पता लगला कि वो एगो अमीर बाप रहला और एगो गरीब मतलब वो दोस्त का पिता रहला तो बस वो में बस डिफाइन के लिए ना कि कैसे वो पापा रहना वो कैसे मतलब अमीर रहना मतलब कि वो सरकारी जॉब ना करते हुए कैसे बिलियनर बनना और अपन लेगा कैसे बिलियनर बने मैं इस बात रहे वो जो फ्रेंड रहला जो निकले वहां रॉबर्ट की हो सके वो फ्रेंड बिलियनियर आज की डेट में और कैसे वो कहिला और वो पापा रहना तो वो सरकारी जॉब करते ना प्राइवेट सरकारी जॉब और उनके पैसा के बारे में नॉलेज ना रहे और पैसा के बारे में वो भी कहेंगे पैसा तो हाथ कमाई ला पैसा गरीब अमीर लोग के पास होला ये सब ज्यादा बोलते हैं ये पैसा के बारे में बुराई एक बारे में बस ये कि डेट कोडेड बस ये डिफाइन के लिए कैसे मिडिल क्लास कैसे रहेला हाँ बस और कैसे और इंडिया मोस्टली है कि कैसे पैसा तू जनरेट कर सकला
सरकारी नौकरी से। अब तू जे तैयारी करते ना, इस माला जे एग्जाम की तैयारी करते, एग्जाम कंपटीशन मानला, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कंपटीशन की तैयारी करता और उससे तू कहा कि हम ना पढ़ो, इस माला तू मुंह साथ में पढ़ता, अगर तू कहा कि हम कंपटीशन की तैयारी ना करो, बिजनेस करो, तो इंडिया में कहीं पागल बोला, तुम्हारा करियर खत्म है। मैं कैरियर खत्म है, हाँ, कैरियर खत्म। you ठीक है। start your career। अगर एक अगर हम कहीं कि अगर एक अपोजिट हो सकला, जैसे मान ला कि कोनो पेड़ है, वो कोनो बीज है, अगर वो बीज है अगर वो गिरा था नीचे जमीन पे, तो सब सोची कि वो बीज जो ना अब वो खत्म होगा, ठीक है, खत्म। पर वो का पता कि जो वो बीजवा जो पेड़ से जो जमीन पे गिरल है, अब वो नया पौधा पौधा जन्म ले, न्यू प्लांट बर्न, नया पौधा जन्म लेता, ठीक है। पर ज्यादातर लोगों की समझ ना वाला, ज्यादातर लोग ट्रैप में फंसल है ना, ट्रैप में का एग्जाम, और ये चीज है मान ला कि जो चीज है ना वो तो कि ज्यादा लोग करते हैं, कौन भी चीज हो गए वो ज्यादा लोग करते तो वो चीज खराब है। जैसे मान ला कि सब कहला समाज 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 कुछ ना, आज के दिन में अगर तू पैसा कमा लेना ठीक ठाक, समाज तो तो और खातिर तो के भगवान समझी, भगवान मानी, हाँ मानी समझी, यू आर गॉड फॉर सोसाइटी, अगर तेरे पास का मनी, यू हैव मच मनी, और तो मान लगे मैं तो कितना एग्जाम को तैयारी कर रहा, ठीक है, हम कितना कमा ले बारे में, मान ला तो आईएएस बन गया, हाईएस्ट जो बात करती आईएएस बन गया, ठीक है, कितना सैलरी तुम्हारा 1 से 1.5 लाख मंथली और फिक्स है, एक कोनो आगे तू ना ये हमरा फिक्स है, ये से आगे तो बढ़ी ना पेला। हां अगर तू घूस ले दबा ऊपर ही कमाई करबा तब तो यार करोड़ों में सैलरी, मंथली का करोड़ों में सैलरी तो जा सकेले, वो कई करोड़ हो सकेले, काहे कितना दरियो हो लोग करोड़ में, तो बात अलग है। तो देखा अब देखा तब यहाँ बात होती है, चला ठीक है, ये अलग टॉपिक में अपन टॉपिक पे बात करते हैं। अब रियल नॉलेज, ठीक है, अब जो हमारे का तो हमन के ये फील्ड में घुसा लिया, तब आगे चल के हमन के पढ़ाई से कोनो मतलब ना, पढ़ाई से मतलब कि एग्जाम वाला नॉलेज, ठीक है। अब रियल नॉलेज की बात होती है यहाँ, ठीक है। तो कैसे करके अब जनरेट कर सकते सोर्स अपना, कारण कि आगे चल के ये तो रोजी रोटी हो जी, ये खाना हो जी, तो ये से तू रोजमर्रा के अपन काम करबा और ऊपर से तो अपन टाइम भी बचा लो क्या, तो कैसे, हाउ इज पॉसिबल जंप टू जंप कैसे जंप करबा, कोई तो भाई टेक्निक होई, कुछ तो रूल रही का, कारण कि आज ज्यादातर लोग मिलीनियर बनत हो इंडिया में, वो ज्यादातर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास का है। रीजन होगा सिंपल सा है, वो एक रीजन महिला का माइंडसेट, यानी वो चीज के समझ चुके हो कि अब वो आगे फ्यूचर में क्या कर सकता है। माइंडसेट ही इंपॉर्टेंट है, पर बस 15% है पूरा तुम्हारा काम, 15%, ओनली 15%, ये से बेसी काम है ना करी माइंडसेट तुम्हारा, अभी तो वर्क काम करी वो 20%, ज्यादा ना, बस तो विजन है वो काम करेला 50%, कितना 70 80 85 15% तो वर्क काम करी, कितना तो हार्ड वर्किंग होगा 100% कंप्लीट। देखा तब ये माइंडसेट बताओ, कौन एक संग एक आदमी को बतावा, जैसे बिजनेस के बारे में कि का कर सकला, टाइप्स ऑफ बिजनेस कुछ भी बता सकला, बतावा मतलब बिजनेस बतावा ऐसा ना कि जैसे फ्यूचर में चल के उससे मन का और ही अच्छा पैसा कमा लिया, ऊपर से मन का हेल्थ भी अच्छा रहो, ऐसा मतलब कि बहुत ही इनकम अलग अलग हो सकला, पर हमार बोलिया कि मतलब कि हेल्थ भी अच्छा रहो, ऊपर से पैसा भी इनकम, ऐसा कौन बिजनेस दे सकला, जैसे मान ला वो जिम हो सकला, जिम मान ला जिम में वो खोल देला, ठीक है, तो शुरुआती में कितना पैसा लगेगा खोले में, 2.5 लाख ना वो छोटा ज्यादा छोटा होगा ना, जैसे मान ला कि अब वो एरिया पर डिपेंड करते हैं, कौन एरिया कहाँ खोलत बा, कौन हिसाब से लोन, कौन हिसाब से ओकर रेंट, कौन हिसाब से ओकर इक्विपमेंट मिलत बा, फिर कैसे तू चार्ज करत बा,
और कैसे पूरा तोर मेंटेनेंस ओकर हिसाब से ही मतलब खर्चा होला। तो छोटा खुलवा तो थोड़ा सा प्रॉफिट कम होई, समझ रहा ना। जैसे एगो छोटा सा दुकान है कपड़ा का और एगो मॉल है तो उनमें थोड़ा ज्यादा डिफरेंस होला, तो थोड़ा सा उनमें वो हिसाब से तो पर्सनालिटी मतलब बनावा पड़े ना, वो लेवल का भाई बंदा है तो उस हिसाब से पैसा मंगवा तो उस हिसाब से चार्ज भी करी। मतलब कि मान ला कि तू अच्छा खासा हाई क्वालिटी का जिम खोलला, ठीक है, हाई क्वालिटी, और तू फीस चार्ज करत बा हाई क्वालिटी के जिम, ठीक है। अब तो फीस चार्ज करवा कि मंथली सालाना माला छोड़ा, सालाना के बाद 30,000 लगे सालाना, ठीक है। ये नॉर्मल रिसीव फीस मान ला 50 माला, 30 छोड़ा 50 माला 1%। और एक टाइम में तू 15 से 20 लोग है ना, 15 से 20 लोग के एक टाइम में पूरा मैनेज कर सकता जिम एक साथ, बस वन टाइम, ठीक है। और तो 3 टाइम जिम खुल सकता है, 3 टाइम शिफ्ट कर सकता है, जैसे सुबह मॉर्निंग 3 टाइम, ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग फिर का बोला कि मिड डे में, नहीं दोपहर को मिड डे, मिड डे, तीसरा इवनिंग, इवनिंग, 3 टाइम, ठीक है, 1 2 3, 15 से 20, तो माला 15 मान के चलिए, 20 माला छोड़ा 20 मान के चला, ठीक है, 20 20 20 कितना हुआ 60, 60, कितना पैसा ले तो मंथली सालाना 50, 50, कितना हुआ 5 के 30, 3 लाख, 5 के 30 2 0, और में कितना वाला 50,000 में 3 लाख भाई, 2 3 5 के 30, 5 के 30 और 2 2 4 5, 2 3 4 5, कितना 30 लाख। अरे 50,000 आई और 60 गो आई बंदा, अरे 50 बंदा 50,000 और एक बंदा से लेबा तो कितना हो जी 1 लाख, 2 बंदा से लेता 1 लाख, तो 60 बंदा से लेबा तो हाँ 30 लाख, 30 लाख, ठीक है। और खोले में कितना ही जात पूरा इन्वेस्टिंग, पूरा इन्वेस्टिंग हाई क्वालिटी का जिम खोलला तो आर कितना ही का इन्वेस्टिंग जाई तो मालूम है कुछ आइडिया 80 to 5 80 या 85 देखा ये करोड़ों में भी जा सकेला करोड़ों में? पर हाँ पर रीजन ये ना कि सिंपली फंडा ही है कि सालाना फीस लेता तो एक साल में तो इनकम 30 लाख है, एक वो सकेला 3 मिलियन, तो ज्यादा कोनो ढेर बात ना है भाई नॉर्मल बात है। अब देखा जी मां हो सकेला तू 5 से 10 लाख में, ठीक है। अगर तू और थोड़ा सा में फैसिलिटी बढ़ा सकेला तो 10 से 15 लाख में नॉर्मल। अगर तू 5 लाख में जिम खोल सकेला, 5 लाख में एगो अपन अलग ब्रांच बना सकेला, फिर 10 लाख में खोल सकेला, 10 से 15 लाख के बीच में, फिर 25 50 कितना भी तोरी पर डिपेंड करता है आगे चल के तो का वाला इनकम के हिसाब से कैसे तू में कर दवा देखा ऐसा फायदा है ना एक साल में बस 3 शिफ्ट के बाद कर ऐसे मान लो 2 खोल देला तो 2 वैसे के जिम हो तो अरे बस नॉर्मल 20 उसके बस बंदा ले कैलकुलेशन के हिसाब से कैलकुलेशन में आसान हो गया उसी मान लो 2 जिम हो तो कितना पैसा हो जी डबल हो जी 6 मिलियन 60 लाख। अभी 1000 की बात ना होती है, सीधे मिलियन की बात होती है। तो यहाँ तू मिलियन कमाए लगला मंथली सालाना तो तू मिलियनर हो गया हाँ। और यहाँ तो कुछ करे ना यार कुछ ना करेगा टोटली इतना तो रिसोर्स तो रिकमेंड तो आ रही बस का करी बस यहाँ लोग अपन करिए अगर हाँ इनमें तो अदर बेनिफिट कमा सकला, अदर बेनिफिट जैसे माला कि अगर अदर बेनिफिट में तू कोड डिसाइड कर सकता, मतलब कि जैसे कलर कपड़ा का कि कपड़ा ये पहने जिस माला क्लोथ हुआ कि जो कपड़ा वो कपड़ा पहन के तू बात कर जिम में कोड चाहे आगे तू जिम में चेंज करके फिर अपन वर्कआउट करके गला और कंफर्टेबल है क्लोथ शूज अपने हिसाब से थोक मिली बस सस्ता मिली और नवी पे तो हाई क्वालिटी का मतलब अच्छे दाम पे तो उससे तो और बेनिफिट हो जाए और तू पाउडर बेच सकता
अच्छी क्वालिटी का, ठीक है। पाउडर की बात तू में जैसे मान ला कि अदर से कुछ और में इंक्लूड कर सकता है, ऑर्डर हो सकला, बॉटल हो सकला। पाउडर बोतल, या तू पूरा जितना इक्विपमेंट है वो अलग चार्ज करता है। 3500 5000 जो इक्विपमेंट द्वारा जो 50,000 दे सकता है वो 5,000 दे सकता है, अलग से इक्विपमेंट है बस जिम का, जिम इक्विपमेंट। और इतना होगा। और मान ला कि सालाना तू सैलरी देता है, एगो बंदा है खाना इनमें से पूरा देख रेख करे खातिर, वो कितना देबा 20, बस 3 शिफ्ट में वो रहेगा, कुछ ना करेगा। मान ला 2 बंदा है करला, कितना जी 40, 25 मान ला 25 देता, ठीक है। 25 कैलकुलेशन आसान है। 2 बंदा आया तो कितना जी 50, एक बंदा, ठीक है। तो 12 से मल्टीप्लाई करना, 12 5 60, कितना हो जी 6 लाख। 2 बंदा का आया 50,000, मतलब एगो बंदा का 25,000, 2 बंदा का 50,000 मंथली, तो सालाना 6 लाख। तो इसमें मल्टीप्लाई करना, माइनस करना 24 लाख। 24 लाख तो क्या होगा। और 4 लाख मान ला ना, जो 4 लाख हो पूरा तो मेंटेनेंस में जाता है, खर्चा पूरा वर्चा खर्चा ये पूरा लेके 4 लाख खर्चा, तो कितना होगा 20 लाख। 20 लाख की क्या होता है पूरा टोटल बचत है। प्रॉफिट हो, प्रॉफिट में जाता है पूरा प्रॉफिट। और तो इसी तू आगे चल के और भी पैसा कमा सकेला। लोग कह रहे हैं कि बस शुरू में बस तो का नहीं 10 से 15 दिन दिक्कत हुई, यानी कि कहे मतलब अगर एक ही भाषा समझ जाओ तो बस तो ये थोड़ा सा लाख रुपए बस कमाने में दिक्कत हुई, लाख रुपया कमाने में बस दिक्कत हुई, ठीक है। लाख रुपए कमाने में दिक्कत हुई, जब ये अचीव कर लेवा ना तो लाख से कब 10 लाख बन जी, कब 50 लाख, कब 1 करोड़, कौन गारंटी है कब वो बन सकेला। बस हाँ इनमें तो एक चीज समझेगा, मेन फंडा का मेन चीज तो एक वो समझेगा हमने कि तो कंपाउंड का हो चाहिए। शेख चिल्ली के नाम सुन ले होगा, कहानी भी सुन ले होगा शेख चिल्ली का। जैसे शेख चिल्ली के जाला वो माई करेगी घर में अनाज ना, तो जा अनाज खाती लिया जा कमा के आवा, तब अनाज मिली, तब रोटी खाएगी तो मिली। तो पर्पल ये का रोटी का, रोटी। और जाला बाहर काम ढूंढे, देखो सेठ मिलेला उसे क्या लगे तेल, तेल अगर तुम घरे कनस्तर अगर तू एक हमारे घरे पहुंचा दे बाहर तब तो कुछ पैसा दे, ठीक है। तो वो खुश हो जाला, काहे वो काम ले खोजे ले नहीं करला, तेल उठा लेला ले गया लगला। फिर जब आधा तरी आधा सब पहुंचला तो अब चला कि अगर हमके इतना पैसा मिली जैसे फिर हम गाय मुर्गी खरीदा, मुर्गी का अंडा खरीदा, मुर्गी का बच्चा, फिर उसे अंडा निकली, अंडा दे। मान ला कि एगो मुर्गी 5 अंडा देते, ठीक है। तो उनमें से बच्चा निकले सो, तो इहो 5 अंडा नहीं है सो, 5 बचे 25 को मेरे पास मुर्गी हो जाए। फिर इसी करके हमारे पास 500 हो जाए मुर्गी पूरा, फिर मुर्गी बेच के ना मैं वो गाय खरीदा, फिर उसी को बछड़ा हुई, फिर बछड़ा से फिर आगे चल के फिर यो गाय बन जी, 2 गाय हो गई, फिर दोनों बछड़ा दिए सो मेरे पास 2 बछड़ा हो गई। ऐसे करके मल्टीप्लाई के बदले कंपाउंडिंग, फिर आगे चल के फिर कहला कि जब भी ग्रोथ आगे चल के फिर कहला वो घर खरीदा सुविधा खातिर, फिर घर के फिर आगे चल के वो बहुत सपना देखला, फिर गाड़ी खरीदा, इसी करके आए वो सपना देख जाला तो रास्ता में ठोकर लगेला उसे, दोस्तों गिर जाला वो मटका फूट जाला, तो वो सपना टूट गया। तब वो आगे ही सोचला कि गनाला वो तो पहले मार के भी करला जो नुकसान के लिए वो अलग से। तो देखा यहाँ बात ये है मेन वो पर्पस बस गाड़ी ना, बस एक पर्पस ये है कि बताएगा कि अगर तू बिजनेस रिवर ठोकर लग सकेला अगर तो में जात बा तो ठोकर लगी एक एक तैयार रहा, ये के बोला रीप्लानिंग बोला, रीप्लानिंग या प्लानिंग कर सकते बा या बैक प्लानिंग कर सकते, बैक प्लानिंग ये यो कर सकते। और ये मत सोचा कि मैं गैला तू डायरेक्ट पैसे कमा ले वाला ना, गलत। मैं डायरेक्ट पैसा ना कमा के
अगर हाँ। क्यों ये सुविधा है ना डायरेक्ट अगर हम खोल देने कोई चीज और जैसे नॉर्मली क्या होला ये हम माइंडसेट क्लियर ना रही वो सोच क्या होगा हमें वो कंपनी बना देनी पैसा में इन्वेस्ट कर देनी मान लो कि 20 लाख इन्वेस्ट कर देनी ठीक है 20 लाख के उस लेने कि हमके रिटर्न देवे लोग मंथली रिटर्न देवे हमके तो भाई ये से जतु ये कि अगर तू मंथली चाहता तो ये ब्याज पे देता अगर तू मंथली चाहता तब अगर तू सालाना चाहता तब तू बिजनेस खोला और बिजनेस में तो यार इकट्ठे मिली जैसे मान लो मिली तो 10 20 लाख 20 लाख ऐसी करके इकट्ठे मिली तो तू ये से अदर बिजनेस डाल सकेला अपन खुद का कुछ कर सकेला चाहे सालाना पे तू अदर बिजनेस डाल के कंपनी से लोन लेके तू वो कार खरीद सकेला मतलब कि 20 लाख मिलत हो गए ये से वो अदर बिजनेस डालना अदर बिजनेस कुछ भी हो सकेला ठीक है उससे पैसा ना हो तो वो से पैसा आई पर साल पे आई पर अगर तू गईला बैंक में गईला का लगी सर हमारे पास का 20 लाख का कंपनी है हम इस पे कार लेना चाहते हैं कंपनी के नाम पे तो 20 लाख कंपनी के नाम पे कार मिल गई कार मिल गल हाँ तो कोनो कार जाते मिल जू पर हाँ वो ईएमआई भरे पड़ी वो कंडीशन ईएमआई अब देखा अब यहाँ खेल क्या होगा खेलिए ईएमआई भरवा अपने जेब से ना भरवा और मोस्टली लोग क्या करना कि अपनी जेब से भरेगा तो अपनी जेब से ना भरेगा तो आई कंपनियां के लिए बना इससे तो ईएमआई भर सकेला ये उस ईएमआई भर सकेला अभी तो प्रॉफिट में ज्यादा समझ बा ये कार तो पर्सनल होगी 20% डाउन हो गया मेंटेनेंस से जाएगा 20% जाएगा 15% मेंटेनेंस में जाएगा ज्यादा 5% 10% पेट्रोल पे जाएगा कौन दिक्कत ना फुल मैनेज कर दी आई मैनेज कर दी भले तू 1 करोड़ का कार ला मेंटेनेंस है कुल मैनेज कर दी और हाँ एक बाद अगर तू कार की बात लोन पे देख मतलब कि तू पे देखे भाड़ा पे देखे ये उस इनकम जनरेट कर सकेला और इनकम जनरेट कर तो वो भी बेनिफिट है उसमें जो जितना तो मेंटेनेंस प्लस तो आज जितना पूरा तेल ओल पूरा ऊपर मेंटेनेंस में आ जाए और ऊपर से तो आज ना ईएमआई वाला सिस्टम है ईएमआई वाला ये दोनों कवर कर दी तो आज कार रेंट समझला अगर जब ले ईएमआई चलती तब ले रेंट पे देता अगर तू चाहत बा तो एक ईएमआई पे देता जब तो ईएमआई खत्म हुई गाड़ी अपन वापस लेके अपन खुद के यूज करा अब तो बस ये बात ले पैसा का आगे चल के मतलब में और ही कैसे अब तू आगे बढ़ सकेला फिर नेक्स्ट स्टेप अब से जंप कर दिला अब आगे कैसे जंप करना अब यहाँ से कैसे जंप करना आगे बतावा कुछ तो वही दिमाग में थोड़ा बहुत डाउट प्लानिंग खुद का प्रोडक्ट या खुद का ब्रांडिंग कर मान ले ये हो नहीं वो जी मोला बेकरी बात बताओ कुछ दूसरा ब्रांडिंग चीज और ब्रांडिंग का सारा मार्केटिंग का सारा मार्केटिंग में तो और कई मार्केटिंग है जी आजकल सोशल मीडिया वो मार्केटिंग हो रही है और मार्केटिंग का मतलब कि मार्केटिंग तो कई प्रकार से हुई मार्केटिंग में कई तरह से वाला जैसे मान लो कि वो इन्फ्लुएंसर वाला इन्फ्लुएंसर ई मार्केटिंग करते हैं और वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करी और तो मार्केटिंग में कई को मतलब रूल हो जाला तो ये थोड़ा सा मार्केटिंग में अलग हो सिस्टम मार्केटिंग मतलब कि तो अपन ब्रांड को खुद मतलब कैसे प्रमोट करता प्रमोशन भी हो सकला है प्रमोट और प्रमोट करके बड़े बड़े कंपनी प्रमोट करनी चाहे तो एड दे सकला अपन खुद का जिस यूट्यूब पे डालो उसी एड दे सकला पर वो ज्यादा महंगा वाला 1 सेकंड पे 2000 1 सेकंड पे 2000 यूट्यूब पर एड अगर डालता तो कॉस्टली है तो बेकरी आगे बताओ हिमालय जिम हो अब एक आगे का कर सकला कि मतलब थोड़ा सा मल्टीपल ये जो सोर्स है ना ये बस तो सोर्स अब आज 10 से 15 लाख करी ना 10 से 15 लाख ये तू जुटा ले बात कहीं तरह कहीं जुटा ले बात ठीक है एक और तो बात खत्म कर दिया अब आगे जंप करके बात करते हैं जैसे 1 साल हो गया देखा कंपनी 2 प्रकार से मतलब थोड़ा बेनिफिट के लिए मन के जैसे मान लो अपन खुद के बिजनेस खोला ना तो फायदा नुकसान का होला
जैसे माला ये हमन को वर्क है माला कंपनी हमन को एगो बन गई ठीक है कंपनी में कुछ भी हो सकला अभी तो के दो प्रकार से नुकसान फायदो करे नुकसानो करे कैसे मैनेजमेंट सिस्टम ना तो कंपनी नुकसान में जाएगी और मैनेजमेंट सिस्टम तो प्रॉफिट में आएगी। और दूसरा बात अगर मैं तो अपडेट ना करता अपने आप की तभी नुकसान अपडेट मेन चीज है अपडेट अगर ना कर पाता जाइए आप नीचे हो जाइए फिर से भी काहे से कि अगर तू एक ऑप्शन चलो सारा तैयार कर लेवे खातिर ये बात तो सही लगा तोरे सामने तैयार बैठल रही अगर थोड़ा सा तू लोग का डिवाइड करा तो तुरंत तो चढ़ाई कर देगी अपडेट प्लस और मेन अपडेट 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 वाला जरूरी जैसे नोकिया रहे तो गायब हो गई दूसरी गायब ना एक तरह खुद के अपडेट करता रहा उसकी गायब ना हो गया हाँ। अपडेट करेगा हमेशा और नुकसान ये का ये है कि शादी चल भी सकेला नहीं नॉट भी नहीं भी चल सकेला पर रीजन का कंडीशन के हिसाब से तू कौन एरिया चूज करतवा कौन एरिया चूज करता पॉपुलेशन का नॉलेज हो जाए और कैसे वहां डिमांड के हिसाब से सप्लाई जगह कैसा ना और डिमांड population कैसा कैसा तू घाटा में गेला ठीक है थोड़ा सा ध्यान रखिए हाँ बस कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपका जगह प्रॉपर होना चाहिए वहाँ का पॉपुलेशन का नॉलेज होना चाहिए। अब दूसरा कंडीशन क्या बता सकेला मतलब एक बात मान ला कि तो इनकम सोर्स एगो बस इनकम सोर्स हो ठीक है यहाँ लिख देते साइड में अब इनकम सोर्स तब आगे तो हिसाब से क्या हो सकेला एगो मान ला कि एगो हो गई पैसा के बारे में ना लिख दी बस लिख दी इनकम सोर्स ठीक है अब बताओ दूसरा सर्विस सेंटर बेस्ट सबसे खतरनाक चीज है और एक बेनिफिट का देखा ये सिर्फ पैसा अच्छा खासा कमाइए बहुत पैसा अब देखा बिकॉज कंडीशन का सर्विस सेंटर का मतलब कि माला जरा ठीक है एसी का खोल रहा ठीक है एसी का और तू ये जो संस्था है इसे तू बंदा है करता इतना समझाओ था ठीक है चला ठीक है मान लो तू क्या बोले रहा हूँ मोटर फाइनेंस के बाद हाउस वाइफ एक बाद सोलर पैनल कनेक्शन करा सकला कनेक्शन वाला आल कनेक्शन ये भी जोरदार कनेक्शन ना आल कनेक्शन कर दा आल कनेक्शन फिर होम सर्विस भी डाल देंगे एसी रिलेटेड हाँ फ्रिज एक अलग अलग डिपार्टमेंट है ना सर्विस सेंटर मतलब तो कुछ देगा चला ठीक है माला कि एसी और आल रेफ्रिजरेशन सिस्टम वाला रेफ्रिजरेशन सिस्टम वाला आल रेफ्रिजरेशन सिस्टम आल रेफ्रिजरेशन सिस्टम हाँ। ठीक है अब इनमें एगो सबसे खतरनाक बात ही पीसीबी रिपेयरिंग करवा सकला पीसीबी रिपेयर चला ठीक है इतना समझा देखा अब यहाँ बात इना दे के कम का ये सर्विस सेंटर एगो ई सोर्स पर देखा एक का तरीके काम बताओ एक मल्टीपल सोर्स में जोड़ेगा मल्टीपल सोर्स का मतलब कि अब ऐसे तू एगो ई तोहार बिजनेस हो गई रोजी रोटी एमे तू मल्टीपल कैसे कर सकेला मल्टीपल अब इनकम ही कर सकला जैसे कि मान ला कि एसी सर्विस टेक्नीशियन खोल दे दी रेफ्रिजरेशन सिस्टम करवा सकेला ठीक अब यही सर्विस सेंटर में मल्टीपल इनकम ई करवा सकेला कि जैसे कि म्यूजिकल सिस्टम हायर कर सकेला खुद ना करेगी वही सर्विस सेंटर पर ओकर प्रॉब्लम ठीक है बेस्ट है सबसे म्यूजिकल सिस्टम करता पर हायरिंग कर सकला म्यूजिकल सिस्टम और इनके म्यूजिकल मतलब जैसे गाना गाना डीजे वीजे ऑपरेटिंग होगा चाहे जितना बड़ा बड़ा मिक्सर आर्टिस्ट हो गल पियानो सियानो हो गल तो सब का कर रहे होंगे प्रॉब्लम का है कि मतलब वो खुद ना खोल सकना तो क्या करिए भैया हम तो बोलो से डील करब कि हमारे पास सर्विस सेंटर है तो यहाँ से अपना सामान मत कर सकला खड़ा हुई यहाँ बन सकला कोनो दिक्कत ना ठीक है तो ये अलग से सोर्स होगा हाँ देखा हायरिंग के बाद यहाँ होला नेटवर्किंग हाँ और इससे इम्पोर्टेंट पता का और
में तो वे ई चीज समझे क्या एक बात नेटवर्किंग के बाद कि कैसे मतलब कि जिस माला कि 10 ये असल बंदा लिखला वर्कर ठीक है 10 वर्कर ओ फ्रेशर ठीक है अब तो खुद माला की शुरुआत में नया नया बिजनेस है ये तो पहले अपन नेटवर्किंग मजबूत करेंगे चाहिए मतलब कि तो एक दो साल काम करिए रहा तब थोड़ा सा पीने के बाद तू अपने वो कार्ड बनवाला और कार्ड बांटना और ये 10 पकड़ ले बा ना संस्था से कोनो बंदा कौनो संस्था हो सकेला 10 जन बनवा ले बा तो जो नहीं तो अर्थ या नेटवर्किंग या बेकरी माध्यम तू काम कुछ बा चाहे तू कोनो दुकान पकड़ना चाहे कोनो कंपनी पकड़ना ओकरी माध्यम तू कर सकेला माला कोनो सब दुकान या फिर एनी ऐसी कंपनी मधु उठा ऐड कर दिया मल्टीपल में हाँ कैमरा मतलब कौन भी कैमरा हाँ कैमरा ठीक है रेंट पर दे सकला यही सर्विस सेंटर में ही ठीक है देखा अब इसे मान लो तू कैमरा रिकॉर्डिंग मैन हुआ तो एक कैमरा चलाएगा सर लेकिन तो कैमरा अफोर्ड करे बस ताकत ना कैसे कोई भी कैमरा अगर बढ़िया कैमरा लेते हैं तो 3 लाख 4 लाख 5 लाख का आता है सही है तो हम लोग क्या करेंगे कि एक कैमरा अगर ले लेते हैं तो कैमरा का रेंट होता है 5,000 से 7,000 ठीक है अगर सोनी का कैमरा अगर 2.5 लाख से 1,20,000 अगर सोनी का कैमरा है तो उसका रेंट है एक दिन का 7,000 से 8,000 रुपया अगर ड्रोन कैमरा अगर लेते हैं अगर ड्रोन कैमरा की कीमत कितना है कॉस्टली 5,000 6,000 रुपया लेकिन उसका चार्ज कितना 3 से 4,000 ठीक तो हमें क्या कर सका जाना सर्विस सेंटर मतलब तू इहो चला सकला ठीक और मैं जाऊँगा मोबाइल रिपेयरिंग प्लस लैपटॉप रिपेयरिंग ठीक तो क्या करे फिर मोबाइल रिपेयरिंग चाहे लैपटॉप रिपेयरिंग ना खुद दुकान लगे बैठ ना सकला क्या करे पीसी रिपेयरिंग कर सकला तो उससे बेटर तो ये कर सकला भैया अगर तुम्हारा कोनो प्रॉब्लम तो यहाँ सर्विस सेंटर पर वो काम होला एगो तो क्या करे क्या आदमी पकड़ लेके चुप रखे सर्विस सेंटर पे आराम से छोट से जगह देके रख देवे बस और उनके को फिक्स सैलरी पे आराम से रख देवे बाकी बात यहाँ हायरिंग होती है हाँ बात यहाँ इकुल है रेंट पर ये सब मल्टीपल सोर्स है सब वही में भाई मल्टीपल सोर्स में क्या रख ना हाँ तो कैमरा दे सकला रेंट पे दे सकला ओकर बाद मोबाइल रिपेयरिंग करवा सकला लैपटॉप रिपेयरिंग करवा भाई सर्विस सेंटर में पूरा जी मोबाइल आ कैमरा रेंट के संगे तो कैमरा सर्विसिंग भी करेगी हां कैमरा सर्विस काहे से कैमरा यार कहीं ना बनला कैमरा जल्दी ना बन पाला क्यों तू जानत बात की अगर कैमरा का गड़बड़ाया तो अच्छा छवि ना बना पाओगे कैमरा सर्विस वाह ठीक है दोनों चीज देखा अब यहाँ ये बात ना अब आगे चल के जितना समझा गया ठीक है उम्र जोड़ दी हां ठीक है ये सब मल्टीपल सोर्स हो गए मल्टीपल सोर्स का हाँ अब देखा ये तोरे काम से रिलेटेड क्या चीज पता पड़ने लगी बात तो शुरुआत में तो यार शुरू में तो ये या अगर तू शुरू में पहले हाई करत बा या पहले हाई करत बा डिपेंड इस पर करत कि तू कहां करत मान लगे हमारे सिंपल निकल या बाहर तो पहले तो वो हमारी पहले वर्क चाहिए सिंपल जा सबसे पहले वर्क को चाहिए उनके उससे पहले मन के इनकम हुई ठीक है इनकम भइला के बाद मन के का चाहिए साइड इनकम जो खोल ले तो पहले YouTube के देख ले YouTube ठीक है YouTube भी सिंपल है कुछ करेगा ना कुछ ना करेगा तू अपना काम के बारे में डालता रहा बस काम खत्म YouTube इनमें कुछ करेगा ना बस एगो सिंपल सा फंडा है बस एगो माइक चाहिए एगो कैमरा या फोन बस कैमरा या फोन और तू कहीं से स्टार्ट कर सकला कहीं शूट कर सकला कोनो लिमिट ना और तू कहीं से वीडियो अपलोड कर सकला बस तुम्हारे यूजर जो सब्सक्राइबर उनको पसंद आ चाहिए ठीक है तो ये एक बाद वर्क की बात ये करे डायरेक्ट क्या ये बेहतर और आराम से और ये सुटेबल भी है और क्यों भी कर सकला बस इसमें कंसिस्टेंसी जरूरी है और हाँ एक बात वो थोड़ा आगे बताएं कि बता दी पे ना पहले है क्लियर करो भैया दिखाइए ना अब देखा अगर तू यूट्यूब को बात छोड़ रहा हूँ यूट्यूब को तुम्हारा कर भी करा वर्क और तू अपने वर्क में अगर तू सेक्रीफाइस करो तो अगर हाई कर बातों को सेक्रीफाइस करनी पड़ी अपनी वर्क में से वर्क मतलब कि जितना सैलरी मिली मान ला कि मिल गई तो 20 ठीक है तो ये अगर वर्क लग गया तो मान ला कि तो यार 50 हो गए ठीक है 50 तू लोन ले ला 1 लाख ठीक है तुम्हारा 1.5 लाख हो गए ठीक है अब यहाँ से होला रिस्क तो चालू अब एक बंदा अगर ज्यादा लोग ये रिस्क ना ले पाना देखा 1.5 लाख में ढेर बात ना है तू एक साल में कवर कर बाकी अगर कमाई की बात कर मन से अब देखा अब भाई की बात होला अगर तू हाई तो पता है मेरी इनकम हुई मैं देखा इधर देखा तो पता है कि मोटर वाइंडिंग इनकम हुई मैं फिक्स है इनकम हुई फिक्स है
तो ये पैसा उठावा डायरेक्ट हिम्मे लगावा और बंदा पकड़ ले बा जल्द से बस काम मोटर बाइक काम फिर 10 बंदा पकड़ा एक मिनट जिला सुरन भाई फिर 10 बंदा हो ना फिर 10 बंदा पकड़ा तो हिम्मे करा हिम्मा और हिम्मे तो पता है कि मतलब जब इनकम होके लगी ना फिर ये आई वाला लोन वाले ले ले बा लोन 1 लाख का अब तो जो सैलरी तो मिलत 50,000 मतलब 50,000 हो गए सैलरी तो यार ठीक है 50,000 तो सैलरी मिलत है जो सैलरी तो आराम 1 लाख है तब मैं कैसे डिफरेंस कर मतलब कि जैसे 50,000 हो गए तो यार ये तो यार पर्सनल खातिर यूज खातिर हो ना ते में कुछ बची भी करवा मान लगी 40 के बचा देला ठीक है पूरा खर्च है खा पी के रेंट ऑन देके फिर 40 के बच लोगे रॉक लाइन इमरजेंसी फंड करते हैं 10 लाख 1 लाख जो ना हो गए तो ये नहीं मोटर बाइक गया जो 10,000 लीगल वाले करवाओ बा अब ऐसे तो यार सर्विस सेंटर का यो तो यार रूम भाड़ा क्लियर हुई यही से ठीक है और एक बाद जो पैसा बची एक बाद उनकी ना लोग पैसा देगा मंथली ना लोग बांध के रहा ठीक है पहले खाली पहले मंथली पहले काम करवा ला ठीक है फिर मंथली ना लोग दा पैसा मतलब थोड़ा सा ये करना ये पैसा नहीं लेबा ना काय नहीं लेबा आधा में लगा दा आधा में लोग सैलरी दा समझला धीरे धीरे मतलब कभी ना फिर 10 की पकड़ ले जा इनमें और मैं दोनों में लगा दा और आई कब हो तो कांटेक्ट रहता और दुकान वाला कांटेक्ट तो करे पड़े मन पर्ची दे पड़ी वो तो हैंडल वो अलग चीज हो गई ना थोड़ा सिस्टम बनाओ पड़े वो तो मैनेजमेंट सिस्टम है फिर आयो फिर जब चारों से पैसा वाला तो यार ठीक है तब तू फोकस कर सकेला है पर हां तो अगर हमारे पैसे जो सुनकर है कंडीशन काम से ले रही है कि अगर हाई करवा तो हाई है इतना ना लेके इतना लोन लेला मतलब 2 लोग माला मिल के लेना 10 इतना लेना ना तो 5-5 लाख पड़ी एक लोग पे ठीक है दूसरे ने पड़े और हाई खोला तो इससे ज्यादा प्रॉफिट हुई रीजन ही है ये में कंडीशन ही है ना कि हम पहले इस सोचते नहीं पर अब उनके थोड़ा सा यहाँ क्लियरिटी होती है कि जो ऐसे ना ऐसे करंट एसेट्स बोल सकला यानी करंट तो यार पैसा मिली मतलब कि जैसे आज का मिला आज पेमेंट हो गया और आई हम ये तो आज सालाना रहे मतलब ये थोड़ा सा इनकम जनरेट होई एक चीज और थोड़ा दिनट होई जैसे ये जो चीज है ना जिम वाला एम डूबे अगर मतलब डूबत हुआ तो एकाएक खत्म हो जाएगा एम डूबे के चांस एकदम ना जैसे कि एम तो टूटे के एकदम चांस ना एम टूटे के चांस ये बोलते हैं कि तुम्हार प्रॉफिट जो ना कि कभी कब है कौन गारंटी ना बंदा कब बीच में मतलब गायब हो साला ये पर गारंटी बना ले सकला लेकिन एम्मा का तुरंत अगर एक जगह पर हम पहले ई स्टार्टिंग में जब ई एकदम चोचा मजबूत हो जाता ना तो कर टेंशन ना रहत काहे से ना एगो आवाज पैसा की तरफ से ना वे बात ने पहले एका सोच रहे थे पहले और अब क्लियरिटी होता कि नहीं पहले हाई स्टार्ट करना हां पहले दूसरा हमारी सर्विस में पहले स्टार्ट करें और स्टार्ट होता है के बाद हाई स्टार्ट करें के बाद फिर हाई स्टार्ट करें लास्ट में काहे के बाद पैसा जनरेट होई ना तो फिर पैसा जिस मान लो व्याव लगा ना ये 2 लाख 5 लाख जब मंथली आ लगी ना फिर तू सोचबा कि हाई अभी जनरेट कर ले तो फिर लोन लेके करवा तो थोड़ा लोन लेके नहीं आओ फिर पैसा वापस से तू लोन कवर कर रहा और में लगा रहा लोन भी कवर कर लेबा वो भी कवर कर लेबा ऐसे तू आगे जाके और इनकम सोच ओकर बाद और इनकम सोच कर सकला ना हाई ठीक है मान लगे हाई समझ में आओ ठीक है अब भाइयों समझ में आ गया ठीक है पर एक दिन का बड़ी स्टेबल हो गई स्टेबल आई ना बोले 6 मंथ मान 6 महीना पहले वर्क करे पड़ी थोड़ा मार्केटिंग पहचान बनाओ फिर लिंक बनाओ फिर बढ़िया से अरे देखा आपके का फायदा का बेनिफिट का है 6 मंथ वर्क और वर्क करवा तो पहले तो पहचान बन जाए दूसरी बात तेरे पास कुछ कैपिटल पूंजी हो जी कैपिटल कुछ अपने पास कुछ रख ले बा तो जाके मान ला कि 20,000 हां 20,000 मान ला खा पी के तू 15 बचा ला 15 छक्का 90,000 बचा ला 90 ना दिला 70 बचा ला ठीक है 70 बचेला ठीक है अब हम लोग बोलेला 10 लोग के हार गेला रूम 10,000 रूम ठीक है महीना खर्चा देबे करबा 10,000 मान ला मंथली खर्च ठीक है और फिर 10,000 देवा मतलब ऐसे ऊपर ही ठीक है अरे सैलरी तो कम देवा 10-12,000 देवा अभी सैलरी की बात ना ठीक है 1 महीना बाद देगा ना सैलरी तो सैलरी की चिंता छोड़ दा कितना होगा खाए के मिले तो पहले मान ला खाना होगा खाना रूम ये चीज में जना देना लोग के जो नहीं पैसा
सैलरी का भी डिमांड ना करें लोग। अगर इन लोग की चीज देत बा तब ऊपर से थोड़ा सा इन लोग के कुछ पैसा है, मतलब कि 10,000 मान ला देत बा, या 1,000 रुपया हफ्ता के देत बा, बस ऐसे नॉर्मली, ठीक है, देवे लगला तब सैलरी तो डिमांड ना करें जल्दी, ठीक है। और तू 10 लोग गिला, अगर तू एडमिट कर दो, अगर तू यू में से निकालने लगला, लिंक तो रहने करी, और तू निकाल लगला 50 की मंथली शुरुआत में, मान ला 10 लोग में 50 की मान ला निकाल लगला, शुरुआती की बस बात करते हैं तो यार ऐसे रिकवर हो रही ना लोग का सैलरी। पहले मत सोचे कि पहले प्रॉफिट सैलरी रिकवर करा, फिर जब सैलरी रिकवर हुई फिर जितना तो आई फिर देगा, यहाँ तो लोन लेने की जरूरत ना पड़ी, इधर लोन लेके पता नहीं डायरेक्ट हो जी, बिना लोन बताते। अगर यहाँ सैलरी करे के बाद फिर तू 10 लोग क्यों बोला हायर करा, हायरिंग, और आई कम अप अपने मैनेज करे ना कि दूसरे के दिया अपने अपन मैनेज कर पाते हैं। फिर 10 लोग के हायर करा, फिर कितना, फिर मान लगी तले तो काम छोड़ ना अपन वर्क अपन फील्ड में करके कर रहे वो तो करे थे यार, भाई हायर करना बस थोड़ा सा आगे देख लो करा टाइम बस ठीक है। एक के बाद तो यो करवा सकला, एक के बाद काय फिर के बाद तू जो है मंथली आते ना ना कोई बात फिर बेसिक कमा सकला, क्या काम तो पास हमेशा है, ठीक है। और तू 8 घंटा करवा 12 घंटा करवा तो रूम बगल में दे दा आराम से, उन कहीं से भाई देखा और ज्यादा पैसा कमा के तुमको सिंपल फंडा बतावा थी। एक मोटर पे कमीशन बांधना, इस माला की कितना होला, एक मोटर पे कितना कमाई होती, 400 4,000, ठीक है। तू जो दस बंदा ले गल बा और कर कंपटीशन कर रहे हैं कि अगर जोन बंदा 10 बंदन में से 10 बंदन में से जोन ज्यादा आज टुडे आज जोन ज्यादा पानी ओके 1500 बोनस, 1500 बोनस आज जोन बस बानी, तब ये सैलरी बस बोनस, सैलरी की बात छोड़ो बस बोनस, जैसे का वही कंपटीशन तौर पड़ी नहीं। अब बड़ी बड़ी कंपनी में ये कुछ कर कंपटीशन करवाओ सो वर्कर में, जो कंपटीशन है ना तो जो ना ये तो आज तू सो तो 50 हो जाना, ये 50 हो सकता, 50 मतलब कि मंथली हो सकता है कंपटीशन अगर कई बार तो। और बोनस दिवाना तो लोग कहीं कितना सैलरी तो मिलबे करी, बोनस एक दिन को 1500 बस बोनस मिला हमके, ये सोची। और केहू देखा केहू ध्यान ना देगा, हम सर्विस सेक्टर केहू ध्यान ना दे, जितना इतो लोग लोग केहू ना एक दो लोग सोचे को नहीं चल अपन डाल ली तो कहीं ना पैसा ना होता, पैसा ना उतना क्या है लोगों माइंडसेट बिना रही हिसाब से हम पहले अगर माइंडसेट रही तो तुम लोग डरवा के तू खुद थमा दे ले भैया परसेंटेज में से हम काटब, तो खुलवाती परसेंटेज हम काटब में से, और हम लोग काम दे तू काम करो पे, और अब तू बंदा लिया हम बंदा तो कर दे, तू बंदा खुद काम करो पर हम तो में से परसेंटेज काटब, प्रॉफिट में से काटब। अब हम के तू मैनेज कैसे कर, तू कैसे ना कर, तो जिम्मेदारी है तो समझ प्रॉफिट मतलब। तो वो वाला टॉपिक हो बोलते ना ना टुडे 1500 बोनस चाहे माला 1,000 रुपया बोनस था, ठीक है 1,000 रुपया बोनस था, 1500 ढेर होती तो 1,000 रुपया शुरुआत में मन बढ़ती 1,000 रुपया बोनस था, ठीक है 1,000 रुपया अगर दे लगना तब वो कंपटीशन आई रही, कहीं कितना लोग 12 घंटा फिर तू मोटिवेट करवा ना कि कितना लोग 8 घंटा कमा के 1,000 रुपया ना बना पाओ, तो उन लोग को बस कंपटीशन आई तो उनका सैलरी अलग से रही है, बोनस उनका हर दिन का बोनस अलग से नहीं, बस कंपटीशन 10 लोग लेकर बात कंपटीशन में बढ़िया ना घंटा माला 1 घंटा में 1 मोटर बांध दूंगा, 8 घंटा में 80 मोटर बना दी, 80 मोटर के हिसाब से 4,000 और चौको 40 हुई ना, इकाई दाई सैकड़ा 1,000 10,000 लाख 3,20,000 एक दिन का कंपटीशन में आई, 1 घंटा में 1 मोटर बनाता तो 10 आदमी निकल तो 4 घंटा में 80 मोटर, कितना सैलरी हो जाती है, तो हर बार एक दिन कमाई कितना होती है, ये देखा 1 2 3 4 1 2 3 4 8 चौको 32 इकाई दाई सैकड़ा 1,000 10,000 लाख 3,20,000 एक दिन का। और रुपये से मान ला कि 10 वर्कर में 10 को 1,000 दिला ए ओके 1,000, ठीक है 1,000 9 बजे में सो उन्हें के 500 देना 9 बचे 4,500 और 1,000 5500 घटा था 5500 माला 5,000 घटा था 15 3 लाख कितना हो गया 3 लाख कितना हो गया 15
इकाई जाए सगड़ा 1000 3,15,000 पर एक दिन की कमाई, एक दिन की कमाई होती है। कंपटीशन देखा ना, कंपटीशन के लालच देख तो अपन बेनिफिट करा सकते हो बोनस के नाम पे। ई बोला साइकोलॉजी एकदम पे जीता जाला। देखा अगर तू ई बेनिफिट करावत बा तो कितना होता 3,20,000 वन डे प्रॉफिट। और कितना लोग को सालाना प्रॉफिट ना होगी, सालाना सैलरी ना होगी। और यह तो मैजिक है, एक बोला मैजिक सबका लाइफ मैजिक ना होला, ये मैजिक और ये रियल मैजिक। एक बोला ट्रम्प भाई जो ना तो ये ट्रम्प कार्ड का मतलब कर सकते हो इक्का कर सकते हो। एक बात जब आओ लगे ना पैसा तो पगला जी बा कब इन्वेस्टिंग कहाँ करी तो ये मल्टीपल सोर्स बदल नहीं। अभी तो आगे बताइए क्रोम में कैसे जा सकेला। ये तो बस सिंपल एक फार्मूला है कैसे बेस से जीरो से ग्राउंड से कैसे आगे बढ़ सकता। देखा फिर हाई खोलना तो पता है मैं कितना पैसा मिलेगा तो बता देंगे कंपाउंडिंग करके। बस वो नॉर्मली सैलरी बदलनी है, वो सैलरी का मिला मंथली बदल नहीं शायद नहीं सालाना चला तब वो उनमें से प्रॉफिट हुई ना इधर पैसा मिले लगल ये पैसा के निवेश करवा ना कहीं नहीं तो फिर सरकार से टैक्स मारे लगी। हाँ पकला डायरेक्ट और सिंपल है तो फंडा होती है आज के दिन सरकार है ना तो हर चीज में तो ये चेक करे थे बंदा क्या करा था क्या ना करा था, कौन स्टार्टअप करा था तो कैसे उनको हम टैक्स ले बस तो टैक्स ले चक्कर में ही है। अगर तू घूस दे देला और तू कोनो बढ़िया काम करवा उसका तू कर दी भले तो टैक्स चोरी करला पर टैक्स चोरी करके कौन ज्यादा फायदा ना होला। देखा होला ही पैसे है तो लोगों था मोटर बाइक कंपटीशन ब्रो 1000 के बोनस दिमाग कुछ खुला है बोला दिमाग में छेद हो तो कुछ जीरो से ग्राउंड से ब्रो समझा रहा है कुछ। और हाई को छोड़ दा इनकम हाई को छोड़ दा हाई को तो माला होबे करी हाई को होते रही फिर के बाद कैमरा खरीदा हाई वाला बिजनेस स्टार्ट करेगा एक हाई एक हाई एक बार हाई बाद में करिया एक छोड़ दा बस हाई दा एक बाद जब यूज इनकम आ लगी ये इनकम को उठा के सेव करा फिर हाई इनकम के ईएमएस दोनों का इनकम प्लस मिला के दोनों का इनकम मिलबे करी इनके था। और हमें माला भी सैलरी की बात नहीं तब वो माला तो 2.5 लाख मंथली बची सैलरी देबा माला की कितना 12,000 देबा पूरा दे के आ गया था क्यों दे उतना कम 12,000 देबा 12 दाम में 1,20,000 1,20,000 हो ते बस देबा 1,20,000 कितना हो जी 3 में से 2,20,000 तो कितना हो जी 2 लाख का टोटल बचे 2 लाख एक दिन का बस एक दिन का प्रॉफिट ब्रो एक दिन का 2 लाख ना मान ला कि 1,90,000 बची 1,90,000 एक दिन का बस कमाई 1,90,000 साला कितना लोग सैलरी ना हो सैलरी 1.2 की हुई जो रहती बार आई दे तुम्हारे ना लोग 10,000 ये 12,000 मंथली 12,000 मंथली तो 12 के मंथली देवा ना इन लोगों सैलरी कितना मल्टीप्लाई कर भाई सैलरी कितना हुई 12 144 1,40,000 1,40,000 हुई सालाना ये सालाना सैलरी और तो एक दिन का प्रॉफिट कितना होता 1,90,000 1.9 बस वन डे ब्रो वन डे ठीक है एक दिन बस प्रॉफिट है। और हाई का 1 साल का तो हाई फायदा आ गया हाई में फायदा एक दिन और मान लो कि इस साल की जोड़ना कितना होती 2 लाख के टोटली 2 का कैलकुलेशन थोड़ा आसान है 24 2 लाख का 12 दुना के 24 मंथली की जोड़वा तब मंथली का हाँ 12 वो छोड़ा मंथली पहले निकाला ना 60 कितना 60 लाख 2 लाख का लाख मंथली कितना हो जी 60 लाख 60 लाख को हो जी क्यों बोले डायरेक्ट खोल देगा और तू कहे हमरा सबरा खुल देगा सोचा ना जब तो क्या हम बताओ समाज में काम बती रहे ना आई बताए तो क्या एमा था पैसा कहां पैसा लोग का कितना और 60 लाख हाई को छोड़ा मंथली
और इतना कितना की होगा पूरे के बिजनेस करके उतना उतना ना कमा कमा पाई पाई। और तू चाहिए भाई ऐसा तो तू कुछ भी कर सकते हो ना बुरा ना बूढ़ा बूढ़ा 12 से बड़ा करवा तो 7 करोड़ 20 लाख 12 से मल्टीप्लाई करा 1272 अब ये 60 लाख से मल्टीप्लाई करा ना 12 छह 72 इसी यार तो 80 यार इमा में 72 करोड़ अब समझ ला करोड़ ये तो मतलब तोरी बेस जरूरत नहीं है मार तो फार्मूला बचलेगा वो चीज तो आ रहा ठीक है अब आगे चल जाएगी बात अब देख ला ना पैसा कहाँ से आवेला और लोग ये इसको पता नहीं ना ये वाला पैसा 1.5 से 2 लाख जैसे नॉर्मली बताती तो नॉर्मली है तू हिमालय लॉस तो ही नहीं तो पता प्रॉफिट होती तुम यहाँ से ले सकते हो नॉर्मली तो एक काम करवा बनता है करी तो यही से उठा ला ऐसे जी 10 गो इंस्टीट्यूट से उठा ला और जब भाई तो इतना प्रॉफिट होके लगे एक दिन ना तू अजन तो आइएला ना ये कि तू बढ़िया के बाद स्पेंड नहीं कर पा जब तू स्पेंड कर लगा ना तो फिर नहीं तो प्रॉफिट डबल ट्रिपल चरबल पांचबल 10 गुना हो जाए डायरेक्ट अगर तू मल्टीप्लाई कर लगला तब और हर जगह से बंदा उठावा जी के नाम तो उनके लिए सिखावा होके फैशन ले सिखावा वो रूम दा खाना दा पानी दा हर एक फैसिलिटी दा होगे और ऊपर से दिवाली पे उन्होंने हर एक चीज बोनस दा बोनस रोज वाली काम बोनस रोज करा क्या इससे कंपटीशन बढ़ी अब आगे चल जा एक बात कि तुम्हारा पूरा सर्विस वाला फिनिंग के बाद तू अपन जो सर्विस सेंटर वाला है में पूरा एक्सप्रेस करवा ये सी पीसीबी कुछ सिखा के तुम्हारे में क्या कहते हैं चार्ज एसी का पीसीबी का कितना लगे 10 लाख लगी ले 10 लाख लगी अब पैसा आसान लगा था चल आगे बता बस नॉर्मल है वो कैलकुलेशन है जी की ज्यादातर लोग ना समझ रहा ज्यादा ये रिस्क हो थोड़ा सा ना क्या करने के बाद जितना तुम्हारे आसपास कंपटीटर हो तो उससे थोड़ा सा सुधर लगेगा कि जल्दी जल्दी स्पेंड करा था थोड़ा सा तो प्रेशर देने लग गया मेंटली फिजिकली हर तरह से गिरा कोशिश करिए ना आसपास करिए तो पते हुई तो ये तो थोड़ा सा सपोर्टिंग सिस्टम भी चाहिए जैसे कि वहाँ जो लोकल है उसको ना थोड़ा सपोर्टिंग सिस्टम भी दोगे चाहिए थोड़ा सा खर्चा करा बोला आगे पार्टी से जा बस और कुछ नहीं अब का एक बात अब ट्रेडिंग की बात आती है जो तू बता रहा ट्रेडिंग अब ट्रेडिंग और ये कब कर जब कोनो साइड इनकम रहता है जैसे वाला ये मतलब वर्क के नॉर्मली अब एक बात छोड़ रहा अब वो ओके ना अब अलग से बता दी जाती अब साइड बिजनेस ठीक है एक सेकंड